नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस मैंने MCQ फॉर्म में लिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्वेश्चंस लास्ट तक देखिए और पेपर में आने वाला क्वेश्चंस इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। अगर इस टॉपिक से पूछा जाता है तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? ये करवाया था सम्राट अशोक ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख भारत के अलावा और कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये अफगानिस्तान में पाया जाता है, भारत के अलावा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दोस्तों, कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था दोस्तों? कुणाल था अशोक का उत्तराधिकारी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित है? कौन सा दोस्तों? जो 12वां शिलालेख है ये दोस्तों धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों? ये मिलता है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? जो रोमिनदेई अभिलेख है दोस्तों, ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? 7वां स्तंभ लेख है जो अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक की माता का नाम क्या था? क्या नाम था? शुभद्रांगी था अशोक की माता का नाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? किस लिपि में है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में है अधिकांश शिलालेख अशोक के। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? कौन से अभिलेख में मिलता है दोस्तों? ये मिलता है 13वें अभिलेख में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि अशोक के गुरु कौन थे? कौन थे दोस्तों? जो मोगली पुत्तिस थे ये अशोक के गुरु थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई? कहाँ से ली गई दोस्तों? ये ली गई दोस्तों राहुलोवाद सूत्र से ली गई है अशोक के धम्म की परिभाषा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक के पिता का नाम क्या था? क्या नाम था दोस्तों? बिंदुसार था अशोक के पिता का नाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक के बारे में जानकारी देने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? क्या है दोस्तों? जो अशोक के शिलालेख हैं दोस्तों, अशोक के बारे में जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कौन था? जेम्स प्रिंसेप था, जिसने 1837 में शिलालेखों को पढ़ा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? किस भाषा का दोस्तों? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था अशोक के शिलालेखों में। अगला क्वेश्चन है कि अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? किन नामों से जाना जाता है दोस्तों? इसको देवनाम प्रिय या राजा प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं, जो देवताओं का प्रिय है, देवनाम प्रिय का यही अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र को कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को अशोक चक्र अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? कितनी होती हैं दोस्तों? 24 तीलियाँ होती हैं अशोक चक्र में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? कौन सा दोस्तों? जो लौरिया नंदगढ़ का अभिलेख है दोस्तों, ये अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा था? ये श्रीलंका भेजा था अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया? किस भाषा का? मागधी भाषा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? किससे? उपगुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? किसे भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? क्या नाम दोस्तों? जो इसका उपनाम था देवनाम प्रिय, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। यही इसकी प्रत्यक्ष प्रमाण है हिंदू धर्म में। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपया से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? किसका?
मागधी का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? कहाँ दोस्तों? शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें शिलालेख में जो होता है कलिंग युद्ध का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोकावदनमाला नामक ग्रंथ में सम्राट अशोक की माँ का नाम क्या लिखा गया? क्या नाम लिखा गया है? सुभद्रागी लिखा गया है अशोक वदनमाला नामक ग्रंथ में। अगला है क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? कहाँ है दोस्तों? कालसी में है उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि एशिया के कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रसार करने के लिए अशोक ने किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था दोस्तों? धर्म महामात्र को नियुक्त किया था अशोक ने, याद रखिएगा, एशिया में प्रचार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? क्या दोस्तों? जो शिलालेख 13 है दोस्तों, ये कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत है। अगला है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। किसने? अशोक ने। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ से सम्राट अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? जो कंधार पड़ता है वर्तमान में ये दोस्तों अफगानिस्तान में, वहाँ से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? किसमें दोस्तों? जो मास्की एवं मास्की अभिलेख है, इसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है, जिसमें अशोक का नाम क्या मिलता है दोस्तों? अशोक ही मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार हेतु अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका भेजा था? किसने? सम्राट अशोक ने ही अपने पुत्र एवं पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? किसने दोस्तों? वो थे अशोक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था? किसको? मौर्य राजा अशोक को देवनाम प्रियदर्शी नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? कहाँ नहीं दोस्तों? जो पाटलिपुत्र पटना है दोस्तों, यहाँ पर अशोक के कोई भी शिलालेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? किसने की थी दोस्तों? जो अशोक था, इसने गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? किसमें कहा था? जो प्रथम शिलालेख था, इसमें अशोक ने कहा था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस श्रीलंका शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? किसने की थी दोस्तों? जो फोर्स ट्रिप था, इसने अशोक के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? किसमें बताया था? जो भाब्रू स्तंभ लेख है दोस्तों, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान से अशोक के शिलालेख के पत्थर लिए जाते थे? कहाँ से? जो चुनार स्थान पड़ता है दोस्तों, यहाँ से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिए जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि किसने सहिष्णुता, करुणा और उदारता के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? किसने की थी दोस्तों? सम्राट अशोक ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? कौन था? अशोक। अशोक जो था ये सीधे जनता के संपर्क में रहने वाला शासक था। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? अशोक के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व में हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी। और पाटलिपुत्र में एक स्थान दोस्तों अशोकाराम में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि धम्म महामात्रों की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? सम्राट अशोक ने की थी धम्म महामात्रों की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? किसने? अशोक ने नियुक्त किया था धम्म महामात्रों को। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन कहा जाता है पुराणों में अशोक को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राकृत अशोक ब्राह्मी लिपि का पता कहाँ चला है? कहाँ चला दोस्तों? अनुराधापुर में चला है प्राकृत अशोक ब्राह्मी लिपि का पता। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? कौन सा था दोस्तों? उज्जैन था, उज्जैन का ही गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था विद्रोहियों को कुचलने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? कितने? 84,000 स्तूप बनवाए थे बौद्ध परंपरा में अशोक ने। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध सन्यासी उपगुप्त के प्रभाव से कौन सा सम्राट बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था? कौन था दोस्तों? जो अशोक था ये
उपगुप्त के प्रभाव से होकर बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। क्या है दोस्तों? अशोक स्तंभ है, जो सारनाथ वाराणसी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। कौन सा है दोस्तों? अशोक चिन्ह है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने करवाया था। तो किसने दोस्तों करवाया था? अशोक ने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि भारी रक्तपात देखकर सम्राट अशोक ने कब युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया। कब त्याग दिया था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध जीतने के बाद में उसने क्या किया था? युद्ध की नीति हमेशा के लिए त्याग दी थी। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का कौन सा शासक सीधे जनता के संपर्क में रहता था। कौन था दोस्तों? सम्राट अशोक जो था सीधे जनता के संपर्क में रहता था। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। कौन था दोस्तों? सम्राट अशोक महान था। इसका शासन रहा है 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में सबसे ज़्यादा समय तक राज्य करने वाला राजा कौन था। कौन था दोस्तों? सम्राट अशोक था। कितने वर्ष तक शासन किया था? 37 वर्षों तक इसने शासन किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौर्यों और मौर्य काल के बारे में जानकारी के लिए सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं। कौन से दोस्तों? अशोक के जो लेख हैं दोस्तों ये मौर्यों और मौर्य काल के बारे में जानकारी देने वाले अच्छे स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजा बिंदुसार की मृत्यु के समय सम्राट अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। किस प्रांत का था ये दोस्तों? ये उज्जैन का गवर्नर था, याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह एकमात्र स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। किसमें बताया दोस्तों? जो भाब्रू स्तंभ है दोस्तों इसमें सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अगला क्वेश्चन है कि शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है। कौन सा है दोस्तों? अशोक चक्र है शांतिकाल का सर्वोच्च पुरस्कार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। किसने की थी? सम्राट अशोक ने की थी। कहाँ की थी दोस्तों? वितस्ता नदी के तट पर की थी। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। तो की थी दोस्तों अशोक ने श्रीनगर की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि अशोक सम्राट किसका उत्तराधिकारी था। किसका था ये? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। कौन था दोस्तों? राहुल और कुणाल जो थे अशोक के उत्तराधिकारी हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था कारुवाकी, जिसने अशोक को बहुत ही प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। कौन सी लिपि? जो ब्राह्मी लिपि थी दोस्तों ये दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी, याद रखिएगा, अशोक के समय में। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ के राजा थे। तुर्मय कहाँ के राजा थे अशोक के समय? मिस्र के राजा हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कलिंग पर चढ़ाई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है दोस्तों? 13वां शिलालेख जो है ये महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद निग्रोध से प्रभावित होकर कितने वर्षों बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। कितने दोस्तों? इसने अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध में नरसंहार के पश्चात बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसने? मतलब कलिंग युद्ध के बाद जो था उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किससे? जो निग्रोध था दोस्तों इससे प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर किसने राजधर्म की स्थापना की थी। किसने की थी दोस्तों? अशोक ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। कहाँ दोस्तों? ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, जो कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में। और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। किसने किया था दोस्तों? अशोक ने करवाया था। कब करवाया था? 250 ईसा पूर्व में। और दोस्तों ये सारनाथ है कहाँ? वाराणसी में। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।